देखो है हमारा आज का क्या है, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर क्या करने वाले हम लोग, 1, 2 और 3 कल कर चुके हैं ना। आज कौन सा होगा, तो 4 चले हम। चलो ठीक है, तो 4 नंबर क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ, जहां दिक्कत होगा तुरंत बोलना सर रुकी, क्या करी, रुकी हमरा के बताएं। ठीक है, कह रहा है कि चित्र इसका नहीं है, चित्र अगले वाले का है। कह रहा है एक चतुर्भुज के आकार का क्षेत्र विकर्ण 24 मीटर शेर समूह से। चलो ठीक है, कौन समझेगा, तुमरे जैसा बुड़बक है कोई यहाँ? कौन है सर, हमको तो नहीं दिखता सर। चलो देखो, कह रहा है कि कह रहा है, एक चतुर्भुज, कौन सी है, चतुर्भुज है, उसका आकार, चतुर्भुज के आकार का खेत है जिसका विकर्ण 24 मीटर और शेष सम्मुख शीर्षों में इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर। अरे भाई साहब, इसका मतलब है कि वो जो चित्र बोली ना, वो अक्सर चित्र नहीं आया, वो चित्र था इस प्रश्न का। ठीक है, ये चित्र जो है ना इसी प्रश्न का था। ठीक है, ये चित्र जो है वो इसी प्रश्न का था, तो अच्छा से काट के लेना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, क्या हो गया, चलो ठीक है। देखो क्या है तुम्हारा, है कि एक चतुर्भुज के आकार का खेत विकर्ण 24 मीटर है, चतुर्भुज के आकार का क्षेत्र है और इसका विकर्ण कितना है, 24 मीटर है। तो और शेष शीर्ष सम्मुख शीर्षों में से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। तो इस विकर्ण के ऊपर खींचा गया लंब 8 मीटर है और कितना है, 13 मीटर है। एवं खेत का तो खेत का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे खेत का क्षेत्रफल ज्ञात दोनों, यहाँ पर अब बताओ हमको तुम, हाँ बता दोगे, नहीं, चलो ठीक है, इस खेत का नाम लिख देते हैं पहले, है ना, इस खेत का जो बीमा है इसका नाम लिख देते हैं, ABC और D। ठीक है, तो अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि यहाँ पर करेंगे हल, क्या करेंगे, हल। तो देखो यहाँ पर तुमको एक त्रिभुज के जैसा दिख रहा होगा, आंख खोल करके देखेगी बढ़िया से, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। तो ये त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज, क्या, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 तुम्हारा 1/2 हो गया, आधार कितना हो गया, 24 हो गया, और ऊंचाई कितना हो गया, 13 हो गया। 2 से ही 12 बार में कट गया। अब 12 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 12 एकम 12, 3 15, 156 सेंटीमीटर है, नहीं रे बाबू मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर। तथा तथा कौन सा, अब नीचू वाला त्रिभुज लो, तो देखो नीचू वाला भी त्रिभुज बना है ना, BCD, तो बोलेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ये भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना हमारा, 24, ये देखो यही आधार में है, ऊंचाई क्या है, 8 है, तो गुना, ये कट गया 12 बार में, 12 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 8 96 मीटर स्क्वायर। तो गुना सही से कर रहे हो ना तुम लोग, वो तो देखिए रहा कितना सही से कर रहे हो। देखो आप बोलेंगे पूरे खेत का क्षेत्रफल, पूरे खेत का
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? यानी कि ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या बोरा गई होगा है? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? देखो अब मान लो कि यहाँ पर ये खेत था, यहाँ पर क्या था? खेत था। तो इसका इस इधर वाले प्लॉट का क्षेत्रफल कुछ और है और इधर वाले प्लॉट का क्षेत्रफल कुछ और है। मान लो कि ये चॉकलेट है। क्या है? चॉकलेट है। इतना सा तोड़ के किसी और को दे दिया, इतना तो तोड़ करके किसी और को दे दिया, पूरा चॉकलेट चाहिए, दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तो पूरे खेत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा? ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस कौन सा त्रिभुज? तो नाम इसका फिर से बढ़िया से लिख देते हैं, ए बी सी और डी है ना था, तो अब लिखेंगे बी सी डी का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो कितना आया है? देखो तो ये वाला 156 और प्लस में 96, 156 प्लस 96, तो कितना आ गया? 6 6 12 करीब 2 बचा 1, 9 5 14 15 करीब 5 बचा 1, उसके बाद फिर 1 1 2, 252 मीटर का स्क्वायर। बोलो समझ में आया? हाँ। क्या कुछ पूछना था? अरे भाई पूरे खेत का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। वही लिखे हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। वही चीज ना लिखे हैं हम? अब लिखे भी नहीं नहीं लिखे हैं। हाँ तो लिखेंगे नहीं, समझेंगे तो समझ नहीं है तो पूछ कह रहे हो? इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। चाहो तो तुम नीचे कच्चा चित्र भी बना सकते हो। बोलो समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का क्या दिया हुआ है? विकर्ण दिया हुआ है, 2 को विकर्ण दिया हुआ है। क्या दिया है? 2 को विकर्ण। याद रखना 7.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर और कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। इसका एक विकर्ण दिया हुआ है ये वाला, एक विकर्ण दिया हुआ है ये वाला। तो इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी। तो लिखेंगे दिया गया है विकर्ण। कौन सा विकर्ण? तो विकर्ण ए सी देखो छोटा है ना, तो ए सी छोटा है तो ए सी क्या होगा? कम होगा। ए सी छोटा है तो ए सी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ए सी छोटा है तो ए सी क्या होगा? कम होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए इसको, नहीं अच्छा से नहीं लिखा यार, मतलब यही चाहते थे इसको मिटा दे। नहीं चलो ठीक है, अब भी लग रहा है ना। ए सी जो था वो कितना था? 7.5 मीटर। और ये वाला जो था बी डी, तो बी डी हमारा कितना था? 12 मीटर तक। सेंटीमीटर था भाई, सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर होगा ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अरे सेंटीमीटर, अरे भाई सेंटीमीटर लिख दिए, काहे के लिए सेंटीमीटर के लिए परेशान हो रही हो भाई? हाँ देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल का कल इस सूत्र बताए थे क्या? नहीं बताए थे। इस सूत्र को क्या करना? नोट करना। क्या करना? नोट करना। घोर के क्या करना?
पी लेना, घोर के क्या करना, पी लेना। ये सूत्र एकदम घोर के पीने के लायक है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है ना? इस सूत्र को घोर के पी लोगे ना, एकदम पी लेना घोर के, ठीक है। घेर दिए सूत्र को, हम भर दिए ना। अब तुम्हारे लिए क्या करें हम, बताओ। इतना चीज कर दिए तुम्हारे लिए हम, तो ये सूत्र को क्या करोगे, घोर के पी लोगे। तो ये क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या, बराबर 1/2 गुना विकर्ण एगो कितना है 7.5 और गुना दूसरा विकर्ण, ये 2 से कटेगा क्या 6 बार में, तो 7.5 गुना कितना आएगा, 7 के 42 3 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर। गुना करना तुम्हारा घर में काम है, ठीक है। दशमलव तो उड़ गया ना, देखो गुना करके देखोगे तब ना बुतरू। 7.5 और गुना का 6, 6 पंचे 30 करी, बचा क्या 7 के 42 3, एक अंक के बाद दशमलव, तो 0 दशमलव लिखते हैं नहीं, दशमलव के बाद अगर 0 तो दशमलव नहीं लिखतो, तो यहाँ दशमलव लिखतो नहीं लिखतो, हो गया काम। बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझा गया ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम दिक्कत होना भी नहीं चाहिए बाबू। वाई यू गट हियर, आंसर इज हियर, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, अगला प्रश्न देखें क्या, अगला प्रश्न देखें क्या, पक्का देख लें। हाँ 6 नंबर देखना है, चलो 6 नंबर देखो है, छठा नंबर देखो बाबू, प्रश्न है ना हमारा 9.1 है ना। छठा नंबर कराएगा, एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 है। भुजा कितनी है, सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाते हैं, इसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। और अच्छा बाबू ये इसका फेरा है, अब लिखाएगा, इसकी भुजा कितनी है 6 है। अरे भाई साहब, एक समचतुर्भुज है, क्या है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है। एक और हमारे पास तरीका पता क्या है, ये देखना तुमको बताते हैं। छोड़ो उसको, देखो ये हमारे पास क्या है समचतुर्भुज है, इसका भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसकी शीर्ष लंब शीर्ष लंब जो है इसका, उसका कितना है 4 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब कितना है, यानी कि ये जो है ये कितना है 4 सेंटीमीटर। एक विकर्ण 8 है, एक विकर्ण कितना है, यानी कि ये विकर्ण जो है कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है हमारा 6 और ऊंचाई कितना है 4, 6 चौके 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या निकला क्षेत्रफल, आंसर मिला, मिल गया ना। उसके बाद देखो हाँ इतना जल्दी एक आंसर मिला, अभी एक आंसर और है हमारे पास, मक्खी भी है एगो। आगे है, एक विकर्ण की लंबाई 8 दिया हुआ है, क्या दिया, विकर्ण की लंबाई 8 दिया हुआ है। तो देखो अगर ये 6 है और ये कितना है 8 है, तो देखो अगर ये 6 है और ये 8 है, तो एक विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो 4 4 36 4 16, नहीं देखो यहाँ अब करेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक समचतुर्भुज जो है एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, क्या हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल। त्रिभुज के सूत्र में और चतुर्भुज के सूत्र में कभी कंफ्यूजन मत करो। त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और ये जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। इस सम चतुर्भुज का एक और सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। अगर विकर्ण दिया हो तो वो वाला सूत्र लगाएंगे। देखो
1 बटे 2 गुना विकर्णों का गुणनफल। हमारे पास देखो क्षेत्रफल निकला हुआ है, कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना, बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 बटे 2, एक विकर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8, गुना दूसरा विकर्ण हमको निकालना है, तो विकर्ण को डी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। ठीक है, दूसरे विकर्ण को क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। अब देखो 24 बराबर 1 बटे 2, 2 से कट जाएगा, 8 2 चौके 8, 1 बटे 2 लिखाएगा नहीं, 2 चौके 8। अब देखो क्या होगा, अब आगे हम इसको लिखते हैं 24 बराबर इधर हो गया 4 गुना डी, यही ना हो गया 4 गुना डी। तो यहां से हो गया डी बराबर 24, 4 इधर से आएगा, इधर क्या बचेगा, क्या बनेगा इधर आकर के 24 बटे 4, तो क्या बार में कटेगा 6 बार में। तो डी बराबर कितना आया 6 सेंटीमीटर, ये था ना, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी भवन के फर्श में समान समचतुर्भुज के आकार का 300 टाइल है, इसमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 एवं 30 लंबाई के हैं, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श कितने साल ये हैं 4 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर की दर से अपने फर्श, आगे भी है तो पता होगा, आगे भी है, क्वेश्चन जब ले रहे थे तभी गड़बड़ा गया ना। देखो क्या कह रहा है किसी भवन के फर्श के समचतुर्भुज के आकार का 300 टाइल है, कितना टाइल है 3000 टाइल है, कितना टाइल है 3000 टाइल्स है, और उसमें से प्रत्येक टाइल्स का इतना और इतना है लंबाई, इसमें 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो हम लिखेंगे कि एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई बराबर 45 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसको लिखेंगे 45 बटे 100 मीटर। अब ये सेंटीमीटर से क्या बन गया मीटर बन गया, क्या बन गया मीटर बन गया, उसको वही रहने देंगे, दशमलव देंगे नहीं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है, यानी कि अगर सेंटीमीटर से हमको मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से कहाँ जाना है मीटर में। देखो ये इसके तुलना में ये 100 गुना कम है कि नहीं है। जैसे कि मान लो हमारे पास 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमारे पास क्या है 100 सेंटीमीटर है, इसको हमको मीटर में बदलना है। कैसे बदलेंगे, इसमें अगर 100 से भाग दे देंगे तो कट करके 1 आएगा ना। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है कि नहीं होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है कि नहीं होता है। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर 1 मीटर। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे किससे भाग देंगे 100 से। देखो भाग दे दिए ना 100 से। अब इसको कुछ नहीं करना है। दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको भी क्या बदलना है। देखो मीटर में क्यों बदल रहे हैं इसका कारण है, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल वर्ग मीटर दिया हुआ है ना, रेट क्या दिया है 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर, इसीलिए इसको मीटर से बदलना पड़ रहा है। लंबाई इसका चौड़ाई कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 अब बटे का 100 सेंटीमीटर से क्या बन गया वो मीटर, क्या बन गया ये मीटर बन गया। अब देखो निकालेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है, 1/2 गुना विकर्णों का
का गुणनफल। तो देखो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल क्या होगा हमारा, तो ये है 45/100 गुना 30/100 मीटर का स्क्वायर। तो 2 से ये कटेगा 15 बार में, 45 गुना 15 करोगे 15 × 75 करीब 5 × 7 5 × 7 67। नीचे कितना, 1 पे 1 2 3 4 जीरो, ठीक है, 2 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का, 4 जीरो। हाँ क्या 100 एक रहने से क्या होता है भाई, 100 गुना 100 ना है, रफ में कर लो ना भाई, क्या नहीं जाता है, 100 गुना 100, 100 को 0 बार पड़े 0, 100 को 0 बार पड़े 0, और फिर 0 को एक बार एक, ये क्या आया 0 0 आया, 0 से गुना किया 0 गुना 0 0 0 गुना 1 1 0, कुछ 0 से गुना करें 0 आएगा, फिर ई वाला 0 से करेंगे तो ये भी 0 0 0, फिर 1 से करेंगे, एक अंक छोड़ करके, एक अंक 0 बार 0, एक अंक 0 बार 0, एक एक अंक 1, कितना आया 0 0 0 0 1, आया ना, आया कि नहीं आया, ऐसे गुना कर लिया करो, जहां कंफ्यूजन हो तो क्या करो, गुना करो, क्या करो, गुना करो, ठीक है, गुना किया, क्लियर हुआ ना, ठीक है, ये सारी चीजें समझाने के लिए थी, इसको मिटा देते हैं। तो ये आ गया मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल, क्या आ गया, मीटर स्क्वायर में, हमको पता था तुम्हारा जो है ना प्राणी ही अटका है मीटर स्क्वायर पे, ठीक है। अब देखो आगे, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे इसका व्यय 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो व्यय निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यय निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल गुना दर, क्षेत्रफल गुना दर कर देंगे। क्षेत्रफल हमारा कितना निकला है, 6 7 5 बटे 1 पर 1 2 3 4 जीरो, गुना का क्या होगा, दर 4 रुपया, कितना है 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर। अब इसको कटाओ, 4 एकम 4, 25 चौके 100, 100 तक कटा, 2 को 0 बचा है ना। अब देखो 25 एकम 25, इसको 25 से कटाओ, 25 दूना 50, 10 7 17, 17 175, 4 3 7, 27 बार में कटा, तो क्या आ गया हमारा 27/100, 27/100, ठीक है। उसके बाद इतना रुपया आ गया, क्या आ गया, यानी कि 0.27 रुपया, जीव रुपया आया भाई इसका, है कि नहीं। इसका आंसर देखो कितना है, 810 है, गजब कहानी है। ये कैसे हुआ, 810 कैसे हुआ, कैसे निकला, समझ में आया कुछ हो। अब तो आंसर हमारा आ नहीं रहा, क्या करेंगे, देखो यहाँ टाइलों की संख्या कितनी है, 3000 है, तो गुना क्या करेंगे 3000, क्या करेंगे गुना 3000, ये कर दो, तो गुना 3000, ठीक है। तो एक सेकेंड इसको अच्छा से करो, तो पहले ई लाइन को हटाओ दी, गुना 3000 करोगे, ये देखो 1 0 1 0 खत्म, 2 0 खत्म हो गया ना, 27 तिया 81 पर एगो 0, 810 रुपया, ठीक है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो और बता दें आगे क्या, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।